हाँ जी, सो कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू मैथ्स मास्टर। और इस वीडियो में बात करने वाले इनपुट आउटपुट के बारे में, ठीक है, जिसे मशीन इनपुट आउटपुट भी बोलते हैं। सो हाल ही में इसे स्टेनो के एग्जाम में इंट्रोड्यूस किया गया है। ठीक है, ठीक है, तो शुरू करते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे मैंने जो चाहे अरेंजमेंट मेथड पे हो, ठीक है, चाहे वो आपका शिफ्टिंग मेथड पे हो और चाहे वो आपका बॉक्स वाली जो मशीन इनपुट आउटपुट होती है, मैंने वो भी ले ली है। ठीक है, तो ये पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा और हो सकेगा तो मैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए कुछ अलग से भी कंटेंट दे दूंगा। ठीक है, ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखो देखो होता क्या है ना, जैसे कि आपने कीबोर्ड देखा है, ठीक है, तो कीबोर्ड में क्या करते हो, आप कोई इनपुट देते हो, कोई बटन क्लिक करते हो, फिर क्या होता है, सीधा मैसेज जाता है सीपीयू के पास, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, है ना। वही चीज़ है यहाँ पे, समझो। यानी जैसे किसी मशीन में आपने इनपुट दिया, ठीक है, इनपुट देने के बाद मशीन ने अपनी प्रोसेसिंग शुरू कर दी। ठीक है, जैसे वॉशिंग मशीन होती है, आपने बटन घुमाई, प्रोसेस चालू हो गया और वो घूमना शुरू कर दिया। ठीक है, और आउटपुट क्या निकलता है बाद में कि कपड़े धुल जाते हैं, यही ना। तो यानी जैसे वैसे सेम यहाँ पे कि इनपुट होता है, कुछ प्रोसेसिंग हो गई, तो प्रोसेसिंग को स्टेप्स के फॉर्म में लिख देते हैं। लास्ट वाला जो स्टेप होता है वो होता है हमारा आउटपुट। ठीक है, ये बटन घुमाई, ये वो चक्का घूमना शुरू हो गया भैया, और ये देखो ये कपड़े धुल के तैयार हो गए। ठीक है, बस इतनी सी बात है। इसके बाद तो ठीक है, तो एग्जाम पर्सपेक्टिव से बात करें, आपको इस तरह से एक इनपुट दे देगा, तो सबसे पहले क्या करना है, आपको इस इनपुट को ध्यान से देखना है। ठीक है, हमें क्या दिखाई पड़ रहा है कि जंबल्ड तरीके से कुछ नंबर दिखाई पड़ रहे हैं। इसके अलावा हमें दो अल्फाबेट्स के साथ में कुछ वर्ड दिखाई पड़ रहे हैं। ठीक है, इसके तुरंत बाद आपको देखना है लास्ट वाला स्टेप, जो कि हमारा आउटपुट होता है। तो हम आउटपुट में क्या देख पा रहे हैं, यानी ये इतनी प्रक्रिया हमने करी क्यों, इसे पाने के लिए, इस चीज को पाने के लिए हमने इतनी प्रक्रिया करी। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं कि सारे के सारे अल्फाबेट्स जो वर्ड्स थे वो एक जगह पर इकट्ठे हो गए, है ना। और सारे के सारे नंबर्स एक जगह पे हो गए, यानी नंबर्स हो गए एक जगह पे, पहले अल्फाबेट्स हैं सारे और फिर नंबर्स हैं। और हमें क्या दिखाई पड़ रहा है, ध्यान से देखिए, और हमें क्या दिखाई पड़ रहा है कि सारे असेंडिंग ऑर्डर में है जो आपके अल्फाबेट्स हैं, यानी जो डिक्शनरी में असेंडिंग ऑर्डर होता है उस ऑर्डर में है, यानी पहले जी है, फिर जे है, फिर के एन आर, इस तरह से है। और ध्यान से देखिए, नंबर्स जब आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि डिसेंडिंग ऑर्डर में है, यानी पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ऐसे करके इस तरह से लगाया गया है। ये दो चीज़ें हमें समझ में आ गई, यानी ठीक है, फिर से बता दूं, देखो कोई आपका पहले, यानी इन वर्ड्स को क्या किया गया है, आपके असेंडिंग ऑर्डर में लगा दिया गया है और एक साथ में ही रखा गया है, और जो नंबर्स हैं उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में, घटते हुए क्रम में रखा गया, अवरोही क्रम में रखा गया है, यानी पहले सबसे बड़ा फिर उससे छोटा। हाँ, तो हमें समझ आ गया कि हमें आउटपुट ये चाहिए। अब हम ये देखेंगे कि इस आउटपुट को पाने के लिए दिए गए इनपुट के लिए ये आउटपुट में चाहिए था, तो क्या प्रोसेसिंग करी है, हर स्टेप में किस तरह से इन्होंने इस प्रोसेस को शुरू किया है। तो 64 RP JP 41 38 22 इस तरह से लिखा हुआ था। सबसे पहले इन्होंने GL को उठा लिया। GL कहाँ पे, GL है सबसे लास्ट में, यहाँ पे इन्होंने GL को उठा के आगे ले आए। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने क्या किया है, फिर देखो RP JP 41 38 22 27 NP KP सेम लिखा हुआ है, लेकिन 64 को उठा के इन्होंने पीछे भेज दिया है। अरे हम ये तो जानते ही लास्ट वाली लाइन से, यानी जो लास्ट स्टेप होता है वो आउटपुट होता है। यहाँ से हम ये बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि हमें इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, तो हमें बस ये देखना है कि किस तरह से इन्होंने इसे शुरुआत करी है। ये कहाँ से पता चलेगा, स्टेप 1 से पता चलेगा। सबसे छोटे लेटर, यानी जो डिक्शनरी में पता है ना, पहले जी आएगा, G7 होता है ना, फिर जे इस तरह से बढ़ेगा, तो सबसे छोटा वाला जो था उसको आगे उठा लिया इन्होंने। इसके बाद देखो RP JP 41 38 22 27 NP KP समान रखा, और सबसे बड़ा जो नंबर था उसको सबसे पीछे ले गए, यानी सबसे छोटे अल्फाबेट वाले को वर्ड को आगे ले आए और सबसे बड़े नंबर को पीछे भेज दिया, यानी एक बार में दो एलिमेंट्स को ये टच कर रहे हैं।
कभी कभी ऐसा होता है कि एक बार में एक ही एलिमेंट को टच करते हैं, लेकिन इस यहाँ पे क्या हो रहा है, एक बार में दो एलिमेंट्स का को जो है टच कर रहे हैं। अच्छा, अगला स्टेप देखें तो क्या किया इन्होंने, जीएल होगा, जीएल यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। इसके अलावा जो उससे बड़ा है जेपी, इन्होंने जेपी को उठा लिया, उसका देखो आरपी समान है, और 41 जो कि 64 से जस्ट छोटा था इस इनपुट के हिसाब से, तो 41 को पीछे भेज दिया। यानी हमें समझ आ रहा है किस तरह से लिख रहे हैं, यानी पहले सबसे छोटा अल्फाबेट वाला उठाया, वर्ड उठाया, फिर उससे बड़ा उठाएंगे, बाद में फिर उससे बड़ा उठाएंगे, फिर उससे बड़ा, इस तरह से ये जो है चलता रहेगा ऑर्डर। और नंबर्स को कैसे कर रहे हैं, नंबर्स को क्या कर रहे हैं, सबसे पहले सबसे बड़ा उठा लिया, फिर जो उससे छोटा था वो, फिर जो उससे छोटा होगा है ना, फिर जो उससे छोटा, इस तरह से करके ऑर्डर में लगा दिया। एक बार में दो एलिमेंट्स को टच कर रहे हैं। अब इसे सॉल्व करने के लिए बहुत सारे ट्रिक्स का इस्तेमाल करते हैं लोग, लेकिन उस जो ट्रिक होती है ना, उनकी एक लिमिट है, ठीक है। जैसे मैं खास बताऊं तो ये बैंकिंग में मेनली आता है, मशीन इनपुट आउटपुट, वो भी मेंस में, खासकर जो पीओ मेंस में तो और भी अच्छे लेवल का आता है। तो मैं जो मेथड आपको बता रहा हूँ, या किसी भी लेवल का इनपुट आउटपुट सॉल्व करोगे, आपको यही मेथड इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। किसी भी ट्रिक के भरोसे नहीं रहना है, ठीक है। देखो अब क्या किया गया, हमें ये इनपुट दे दिया गया है, हमें इस इनपुट में इसी प्रोसेस को फॉलो करना है और आउटपुट तक पहुंचना है। इस पे बेस्ड फिर हमें क्वेश्चंस देखने हैं, ठीक है। बहुत सिंपल सा तरीका है, ठीक है। तो देखो हम क्या करेंगे, पहले हम यहाँ पर रेफरेंस को जो है नोट कर लेंगे, क्या करेंगे, रेफरेंस को यहाँ पे नोट कर लेंगे। रेफरेंस मतलब हम ये तो समझते ही ना भैया कि हमें आउटपुट तो यही चाहिए, यही आउटपुट चाहिए ना हमको, हाँ, तो पहले ही नोट कर लो। हाँ, तो अभी करना क्या है कि आपको जो, जैसे मान लो यहाँ पे BS QS दो अल्फाबेट के वर्ड लिखे हुए हैं, हो सकता है अभी हम आगे अगला क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पे टोटल इस तरह से वर्ड लिखे होंगे, तो हमें क्या करना है, हमें सिर्फ इनके इनिशियल्स जो हैं, जो पहला लेटर है, हमें सिर्फ वही उठाना है, क्योंकि इतना बड़ा नहीं लिखोगे ना एग्जाम में जाके। आप मान लो ये क्वेश्चन दे दूंगा तो बार बार थोड़ी लिखोगे, है ना। तो जो पहला लेटर है हमें वही लिखना है। तो हमें क्या करना है भाई, अगर हम देखें तो 1 2 3 ये और 4 5 और 6 अल्फाबेट्स वाले वर्ड है। हाँ, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले सबसे छोटा उठाओगे, यानी बी को उठा लोगे। अब मैं बार एस ये नहीं लिख रहा हूँ, टोटल पूरा नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ पहला लेटर जो वो लिख रहा हूँ। पहले बी को उठाओगे, हाँ, उसके बाद क्या करोगे, बी के बाद उठाओगे एफ को, ठीक है। एफ के बाद उठाओगे किसको, भाई देखो ना, सबसे बढ़ाते जाओ भाई, सबसे छोटा लोगे, फिर सबसे बड़ा अल्फाबेट में लोगे, फिर उससे बड़ा, यही तो चल रहा था यहाँ पे। तो सबसे छोटा है बी, उसके बाद आप देखोगे एफ है, एफ के बाद क्या लोगे, एफ के बाद आएगा एल, ठीक है। एल के बाद आ जाएगा एम के बाद आ जाएगा क्यू, और क्यू के बाद आ जाएगा जेड। इसी तरह से है ना भाई, 1 2 3 4 5 6 हो गए सारे, ये 1 2 3 4 5 6 ही दिए गए थे, समझ गए ना। आपको पूरा नोट नहीं करना है, सिर्फ पहला लेटर लिखना है, ठीक है। अब वर्ड को हम, जो नंबर्स को हम कैसे अरेंज कर रहे थे भाई, इस तरह से तुम अल्फाबेट्स को अरेंज कर रहे थे। नंबर्स को कैसे अरेंज कर रहे थे, नंबर्स को कि भाई सबसे बड़ा पहले आएगा, सबसे बड़ा कौन सा इसमें, आप देखो तो 75 को सबसे आगे ले लिया। इसके बाद आप देखो तो 62 है ना, उसके बाद 62 रखोगे भाई, पीछे से रखोगे आके, इतना समझ आ गया ना भाई। सबसे जो बड़ा वर्ड यहाँ पे 64 था, तो इन्होंने 64 को रखा, फिर बाद अगले स्टेप में 41 को रखा, फिर 38 को, इसी तरह रख रहे थे ना। तो अपनी वही चीज़ हम यहाँ पे करने वाले हैं कि सबसे पहले हमने क्या किया, 72 को उठा लिया, 75 को उठा लिया, उससे छोटा क्या है 62, तो वो उठा लिया। उसके बाद क्या है, आप देखोगे तो 51 है ना, तो 51 को उठा लिया। उसके बाद देखोगे 42 है, तुम्हारे 42 उठा लिया हमने। उसके बाद देखोगे तो 31 है, ठीक है। तो कितने, 3 2 5, एक बचा कोई 16, हाँ, उसके बाद 16, यानी लास्ट में आ जाएगा 16। तो हमें इस तरह से रेफरेंस नोट कर लेना है कि लास्ट में जो हमें आउटपुट चाहिए होगा वो इस तरह से, इस ऑर्डर में हमें चाहिए होगा, ठीक है। तो यह करने में आपको आसानी रहेगी। अब हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 1 लिखेंगे। तो ये स्टेप 1 में क्या किया था बताओ जरा, सबसे छोटे वाले अल्फाबेट को आगे उठाया था और सबसे बड़े वाले जो नंबर को पीछे भेज दिया था, यही किया था। लेकिन आप एक यहाँ इस इनपुट में आप एक चीज देखोगे, वो क्या कि सबसे छोटे लेटर वाला वर्ड और सबसे बड़ा नंबर, ध्यान से देख पा रहे हो, बहुत जरूरी है ये चीज देख लेना। इसे बोलते हैं सेल्फ अरेंजमेंट। क्या बोलते हैं, सेल्फ अरेंज्ड, क्योंकि ये ऑटोमेटिक अरेंज है ना, ऑटो अरेंज बोल दो, सेल्फ अरेंज बोल दो, बहुत सारी चीजें बोलते हैं। ये अपने आप अरेंज है। देखो यहाँ पे सबसे छोटे लेटर वाला जो वर्ड है वो सबसे पहले ऑलरेडी लिखा हुआ है और सबसे बड़ा नंबर ऑलरेडी पीछे लिखा हुआ है, यानी ऑटो अरेंज है। ये क्या है, ये ऑटो अरेंज है, या मैं इसको बोल सकता हूँ सेल्फ अरेंज बोल सकता हूँ। क्या बोल सकता हूँ, ऑटो अरेंज, सेल्फ अरेंज, ठीक है, बहुत कुछ बोल सकते हो आप, ठीक है। यानी अपने आप पहले से ही ये अरेंज्ड है ना। देखो ये भी अरेंज है और ये भी अरेंज है, ठीक
ठीक है। तो हम फिर हम क्या करेंगे, अब ऐसा नहीं कि हम स्टेप 1 लिखेंगे, भाई ये तो ऑटो अरेंज है ना, ये तो अपने आप अरेंज हुआ पड़ा हुआ है, इस पे हम इसके लिए हम प्रोसेसिंग करनी ही नहीं पड़ेगी। फिर हम क्या करेंगे, तो फिर हम अगले वर्ड की तरफ जाएंगे। भाई समझ गए, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, ठीक है। कि ऐसा नहीं कि पहले, भाई ये तो अपने इनपुट में ही ऑलरेडी ये पहले स्थान पर दे रखा था। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे ये चीज़ पहले स्थान पर नहीं दे रखी थी, क्या जीएल यहाँ पे लास्ट में पड़ा हुआ था, तो हमें उठा के लाना पड़ा, तो एक प्रोसेसिंग करनी पड़ी कि नहीं करनी पड़ी, इसलिए स्टेप 1 में ये चीज़ हमने करी। बट यहाँ पे क्या है, ऑलरेडी ये दोनों सेट हैं, इसलिए हमें स्टेप 1 पर नहीं जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, यानी स्टेप 1 हम करेंगे, लेकिन ये तो ऑलरेडी सेट है, तो हम अगले प्रोसेस में आगे बढ़ जाएंगे। जैसे कि मैं बोलूँ कि बी एस तो अपने स्थान पे है ही, तो हमें उससे मतलब ही नहीं है। इसके बाद क्या आएगा, बी के बाद क्या आना था भाई, यानी समझ गए, बी और 75 तो ऑलरेडी सेट है, हमें उसने ही चुना है। इसके बाद हमें चाहिए एफ और 62, यानी हम एफ को लेके आगे आएंगे, समझ गए। हमें 12 बी एस नहीं लिखना है, बी लिखना है, ठीक है। मैंने बताया ना, पहला लेटर लिखना है सिर्फ, ताकि हमारा टाइम बच सके। तो बी के बाद हमें क्या चाहिए, एफ चाहिए, ठीक है। एफ आपने उठा लिया। और 60 क्या है, 62 का है ये। अब 62 सेकंड लास्ट में है, इसे हमें ले जाना है 75 के बाद, सबसे बड़ा, फिर उसके बाद ले जाना है, ठीक है। तो एफ को हम आगे ले आए, उसके बाद क्या है, उसके बाद एज इट इज लिखते जाना है। यानी क्या, देखो बी तो हमने लिख लिया, एफ को आगे ले आए, तो हमारे पास क्या बचा है, देखो क्यू, फिर आप देखोगे 51। आपको एज इट इज लिखते जाना है, यानी जो चीज़ें आगे उठा के ले आए, जो चीज़ पीछे ले जानी वो आप ले जाओ, बाकी जो कुछ लिखा हुआ है वो आपको एज इट इज लिखते जाना है, समझ गए। आई होप समझ पा रहे होगे। देखो मैं फिर से बता देता हूँ, अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो रही है तो मैं फिर से बता देता हूँ आपको, ठीक है। देखो सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने इनपुट देखा, हमें इनपुट आउटपुट का क्वेश्चन दिखाई पड़ा, हमने इनपुट देखा। इनपुट देखने के तुरंत बाद हम कहाँ पहुँच गए, आउटपुट पे पहुँच गए। आउटपुट क्या है, जो लास्ट स्टेप होता है, या बोल देगा स्टेप 5 इज द लास्ट स्टेप ऑफ द अबव अरेंजमेंट। तो यहाँ पहुँच गए, यही हमारा आउटपुट है। यहाँ पे जाके हमने पता किया कि आखिर चाहते क्या है भैया, क्यों इतना इनपुट दे के प्रोसेसिंग करिए, क्या चाहते हैं। तो हमें यहाँ पता चला कि अच्छा अल्फाबेट्स को एक तरफ लगाना है, नंबर्स को एक तरफ लगाना है। अल्फाबेट इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, यानी सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, लेकिन जो नंबर्स हैं वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में। फिर हमने पता किया कि प्रोसेस करने का तरीका क्या है, एक बार में एक एलिमेंट उठा रहे हैं, 2 उठा रहे हैं, किस तरह से उठा रहे हैं हमने देखा। तो वो क्या देखा, सबसे छोटे वाले अल्फाबेट को पहले ले आए और सबसे बड़े वाले नंबर को लास्ट में पहुंचा दिया, फिर उससे बड़ा अल्फाबेट ले आए और उससे छोटा नंबर आगे बढ़ाते से चले, इस तरह से चले गए। वही चीज़ हमें यहाँ पे करनी थी, लेकिन हमने क्या देखा कि ये तो ऑटो अरेंज बड़ा हुआ है, यानी देखो पहले से ही सबसे छोटा लेटर और सबसे बड़ा नंबर ऑलरेडी आगे पीछे लगे हुए हैं, तो हम स्टेप 1 में प्रोसेसिंग करनी ही नहीं पड़ी, ऑटो प्रोसेस है ये। आप इसे ऑटो प्रोसेस भी बोल सकते हो, ऑटो प्रोसेस्ड बोल सकते हो, ऑटो प्रोसेस्ड है, ये ऑटो प्रोसेस्ड हुआ पड़ा है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, तो भैया अगले स्टेप में क्या किया, फिर हमें जाहिर सी बात है अगला वर्ड उठाना पड़ेगा, यानी स्टेप 1 में ही हमें क्या करना पड़ेगा, बी तो ऑलरेडी अपनी स्थान पर है ना। इसके बाद हमें क्या लेना था, एफ और 62, तो हमने उठा लिया किसको, एफ को और 62 को। मैं एफ क्यों बोल रहा हूँ, मैंने कहा पूरा वर्ड हमें नहीं लिखना है, पहला लेटर लिखना है, तो हमने एफ को उठा लिया, ठीक है। इसके बाद बाकी जो कुछ बचा वो एज इट इज अपने स्थान पर आ जाएगा, यानी इसके बाद क्या है, क्यू रखा था, क्यू रख दिया। अब एफ को तो आगे उठा लिया, तो यहाँ क्या बचा, 51, 42, 16, 31। इसके बाद एम एस की जगह एम लिखोगे, फिर क्या है, जेड है हमारे पास, एल है, ठीक है। और 62 को हमने 75 के बाद भेज दिया, तो 62 को बाद में भेज दोगे, समझ गए। अब हम स्टेप 2 में क्या करेंगे, स्टेप 2 में देखो भाई एफ और 62 को तो हमने ठिकाने लगा दिया। अब हम एल और 51 देखेंगे, एल और 51, एल कहाँ है, एल है ये, और 51 कहाँ है ये, ठीक है। यानी एल तो आगे आ जाएगा, 51 बाद में पहुंच जाएगा, बहुत सिंपल सा तरीका है, ठीक है। तो स्टेप 2 में क्या करेंगे भाई, बी एफ ये अपने स्थान पर रहेगा। इसके बाद हम एल को आगे लेके आएंगे, भाई 2 तो सेट कर ही दिए थे ना, वो अपने स्थान पर रहेंगे। हम एल को आगे ले आए, अब बाकी सब एज इट इज उतार देना है, 51 पीछे पहुंच जाएगा। देखो क्यू की जगह क्यू आ गया, अब 51 पीछे जाएगा, तो उसके बाद क्या आएगा, 42, 16, 31, एम, जेड और एल। तो हमने आगे इस तरह से सर्कल करते जाना है, ताकि आपको पता लगता रहे कि क्या चीज़ हमने स्थान परिवर्तन कर रहे हैं, ठीक है। इसीलिए मैं सर्कल यहाँ करते जा रहा हूँ, आपको भी एग्जाम में इस तरह सर्कल करते रहना है, ठीक है। जेड और फिर यहाँ क्या है, 75, 62 और 51 कहाँ पहुँच गया, लास्ट में, ठीक है। अब स्टेप 3 में हमें क्या करना है भाई, अब यहाँ पे देखो हमने L और 51 को ठिकाने लगा दिया। अब हमें M और 42 को देखना है, M कहाँ पर है, M है ये, और 42 कहाँ पे, 42 है ये, ठीक है।
तो भैया बी ऐसे ही रहेगा, एफ ऐसे ही रहेगा, एल ऐसे ही रहेगा, और उसके बाद क्या आ जाएगा एम। ठीक है, क्यू ऐसे रहेगा, लेकिन 42 कहाँ पहुंच जाएगा लास्ट में, तो 42 हटा दो यहाँ से, तो यहाँ 16, 31, एम तो आगे आ ही गया, तो जेड 75, 62, 51 और 42 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब स्टेप 4 में हम क्या करने वाले हैं, स्टेप 4 में हाँ यहाँ पे देखो रेफरेंस, इसीलिए रेफरेंस लिख दिया ताकि आप पता लगाते रहो, है ना। तो देखो है ना, तो स्टेप 4 में हम क्या करने वाले हैं कि भाई m और 42 को तो हमने ठिकाने लगा दिया है ना, m और 42 को। तो अब हम किसको देखेंगे, q को और 31 को। तो q कहाँ पे है, q है ये, और 31 कहाँ पे है, 31 है ये, Q और 31। अच्छा एक चीज आप क्या देखोगे, Q और 31 पे हम कर रहे हैं, लेकिन Q तो ऑलरेडी ऑटो अरेंज है, लेकिन दिक्कत क्या थी, इस बार Q तो अरेंज है लेकिन 31 अरेंज नहीं था। वहां पे क्या था, आपका B भी अरेंज था और 75 भी अरेंज था, है ना, अपने अपने स्थान पे ऑलरेडी वो लगे हुए थे। इसलिए हमने स्टेप 1 में क्या किया, हमने चेंज करना शुरू कर दिया कि F को लेके आए और लास्ट में 62 को भेज दिया। ठीक है, समझ गए ना मैं क्या बोल रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे क्या है, क्यू तो ऑलरेडी अरेंज हो गया, देखो क्यू को हमें स्थान परिवर्तन नहीं करना पड़ा, ऑलरेडी लाइन में लगा हुआ है, लेकिन 31 को हमें पीछे भेजना पड़ेगा, है ना, इसलिए हमें एक स्टेप यहाँ पे लेना पड़ा। तो Q फिर इसके बाद क्या 16 आ जाएगा, है ना, और 31 हट जाएगा यहाँ से, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे Z 70, बाकी एज इट इज उतारते जाना है, 62, 51, 42 और 31 कहाँ पहुँच गया लास्ट में। यानी अगर हम देखें तो Q और 31 का भी काम हो गया। अब बचा हमारे पास Z और 16। Z कहाँ पे है, Z है ये और 16 है ये, तो हमें स्टेप 4 लेना पड़ेगा, क्योंकि ये अपने स्टेप 5 सॉरी, क्योंकि ये अपने स्थान पे है नहीं सही से, क्योंकि B आएगा, B के बाद F, L, M, Q और Z आएगा ना आगे, हाँ Z आगे आ जाएगा, और ये 75, 62, 51, 42, 31 और 16 उठ के चला जाएगा पीछे यहाँ पे। बस इतना सा काम होता है। ठीक है, देखो थोड़ा सा ये मैं बोल सकता हूँ कि देखो क्लरिकल मेंस तक आप मान सकते हो इसको। ठीक है, जैसे IBPS क्लर्क मेंस में इस तरह का आपको दिख जाएगा। आप समझ गए मैं क्या बोल रहा हूँ, बहुत मैं फिर से समझा देता हूँ अगर कहीं भी कोई कंफ्यूजन रही हो। देखो हमें यहाँ से समझ आ गया, मैंने इनपुट देखा, तुरंत गया आउटपुट पे समझ गया, अल्फाबेट एक तरफ, नंबर्स एक तरफ, अल्फाबेट इंक्रीजिंग ऑर्डर में, नंबर्स डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, हमें इनपुट दिया गया था, हमने सबसे पहले क्या किया, रेफरेंस नोट किया, यानी छोटे छोटे फॉर्मेट में नोट कर लिया। भैया पहले B रहेगा तो B लिख लिया, फिर F आएगा तो F, यानी जो हमें आउटपुट चाहिए लास्ट में आके वो हमने पहले यहाँ रेफरेंस में नोट कर लिया कि पहले B आएगा फिर F आएगा। ठीक, ऑर्डर में लगा दिया और नंबर्स को घटते हुए क्रम में लगा दिया। ठीक है, अब हमने क्या देखा कि स्टेप 1 लेते हैं ना, स्टेप 1 यहाँ पे क्या करते हैं कि भाई अगर B मान लो यहाँ पे लिखा होता BS, तो हम B को आगे लेके आते, लेकिन ऑलरेडी B अरेंज था, ऑलरेडी 75 अरेंज था, इसलिए हमें क्या करना पड़ा, हमें अगले प्रोसेस में आगे बढ़ जाना पड़ा, यानी कि F को लेके आए और 62 को फिर लास्ट में भेज दिया हमने। ठीक है, इसी तरह हम आगे बढ़ते चले गए धीरे धीरे। ठीक है भाई, समझ गए ना। अब देखो बाद में अगर मैं सर्कल करते जा रहा हूँ तो मुझे ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं हो रही है ना। आप भी एग्जाम में, अब पेन तो ये आप जानते हो कि पेन कितना घटिया दे रहे हैं, लेकिन अगर एक अच्छा सही पेन देंगे तो बगैर से काम करेगा। ठीक है, तो आप बस ऐसे सर्कल करते जाना है ना, तो वहाँ पे आपको आसानी रहेगी। देखो इसकी एक ट्रिक भी होती है। ट्रिक क्या होती है, क्या नंबर से लिख के उसको करते हैं, लेकिन मैंने कहा ना उसकी लिमिट है और उस ट्रिक की एक लिमिटेशन है, तो वो मतलब उससे आप ना सॉल्व करना, जैसे मैंने किया है, ये आपको बड़े से बड़ा इनपुट आउटपुट आ जाए, वहाँ पर भी ये काम कर जाएगा आपका। ठीक है, समझ गए, हमारा बन गया ये। ठीक है, अब हम क्वेश्चंस पे जाएंगे। क्या कह रहा है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग, क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ 31 इन द 4th स्टेप। कह रहा है 31 की 4th स्टेप में वो क्या है, पोजीशन क्या है, समझ गए। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित में कौन रिप्रेजेंट करता है स्थान स्थिति 31 की 4थे स्टेप में। क्वेश्चन समझ आ गया। तो भैया ये रहा 4th स्टेप। 4th स्टेप में 31 कहाँ पे है, 31 एकदम लास्ट में है, यानी क्या, देखो फर्स्ट फ्रॉम द राइट लिखा है ना, क्या लिखा है, फर्स्ट फ्रॉम द राइट। देखो भाई 31 कहाँ पे है 4th स्टेप में, ये रहा 4th स्टेप। 31 कहाँ पे है, फर्स्ट फ्रॉम द राइट। भाई दाएं से पहले स्थान पे है कि नहीं, ये है बायां, ये है दायां, दाएं से पहले स्थान पे है, राइट से पहले स्थान पे है, वही लिखा हुआ है फर्स्ट फ्रॉम द राइट। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सेकंड टू द राइट ऑफ ZS इन स्टेप 2। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ, किसके थर्ड लेफ्ट में, जो सेकंड राइट में है ZS के,
सेकंड टू द राइट ऑफ जेड एस इन स्टेप टू में पहले हम स्टेप 2 में जाएंगे, फिर देखेंगे जेड एस कहाँ है, तो जेड एस मतलब जेड के सेकंड राइट में जेड के कौन है, सेकंड, फर्स्ट राइट, और ये हो गया सेकंड राइट, 62 है, और इस 62 के थर्ड लेफ्ट में हमें जाना है। स्टेप 2 में जेड के सेकंड राइट में था 62 के थर्ड लेफ्ट में, यानी पहला लेफ्ट, दूसरा लेफ्ट, तीसरा लेफ्ट, क्या है, एम है ना हमारे पास, यानी एम एस क्या हो जाएगा, एम एस हमारा आंसर हो जाएगा। समझ गए ना, हमने तो इनिशियल से लिखे थे ना, पहला लेटर हमने लिखा था ना। आई थिंक बहुत आसानी से आपको समझ आ रहा होगा, इसमें कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं, मैं फिर से समझा दूंगा अगर कोई भी दिक्कत आएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, हाउ मेनी स्टेप्स विल बी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द गिवन अरेंजमेंट। इस अरेंजमेंट को पूरा करने में कितने स्टेप्स लगेंगे, तो भैया कितने स्टेप लगे हैं, 5 स्टेप लगे हैं, बस 5 आंसर हो गया, 5 आंसर हो गया आपका, बहुत आसान होता है। हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर बिटवीन एम एस एंड 31 एज दे अपीयर इन द पेनल्टीमेट स्टेप। पेनल्टीमेट मतलब क्या होता है, हो सकती है आपकी वोकैबुलरी भी आ जाए। पेनल्टीमेट मतलब होता है सेकंड फ्रॉम द लास्ट, ठीक है, सेकंड फ्रॉम द बॉटम, सेकंड फ्रॉम द लास्ट। सो हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर बिटवीन एम एस और 31 के बीच में कितने एलिमेंट्स हैं। एलिमेंट मतलब नंबर, अल्फाबेट दोनों। जब एलिमेंट बोले, एलिमेंट मतलब होता है दोनों की बात कर रहे हैं। पेनल्टीमेट स्टेप में तो मैंने कहा सेकंड लास्ट स्टेप को बोलते हैं पेनल्टीमेट स्टेप। नहीं, कुछ भी चीज, कोई भी चीज जो सेकंड लास्ट है वो पेनल्टीमेट कहलाती है। तो एम एस यानी एम और 31 कहाँ है, ये, इन दोनों के बीच में कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट है। ठीक है, यानी क्या आंसर हो जाएगा, 7 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला कह रहा है विच स्टेप नंबर वुड बी द फॉलोइंग आउटपुट। कौन सा स्टेप इस तरह से दिखता है, अच्छा कौन सा स्टेप इस तरह से दिखता है, तो हमें देखना पड़ेगा। बी एफ एल एम क्यू, ये कहाँ पे देखो, बी एफ एल एम क्यू और फिर क्या ना 16 ZS75, 16 अभी एफ एम एल एम क्यू 16 ZS75 और 62 51 42 31 62 41, हाँ ये। अगर स्टेप नंबर आप 4 देखोगे तो 4 आपको दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, यानी पूरा का पूरा स्टेप ही दे दिया है। पूछ रहे हैं बताओ भैया कौन से स्टेप में ये आता है। ये जो आउटपुट यहाँ लिखा गया है, ये आउटपुट मतलब ये हमारा लास्ट आउटपुट की बात नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं जो यहाँ पे आउटपुट दिया गया है क्वेश्चन में, ये कौन से स्टेप में आया है। तो जब मैंने इसको मैच किया तो कहाँ पे आ रही है आपके, देखो 4th नंबर से ये मैच कर रहा है, बी एफ एल एम क्यू 16 Z75 62 51 42 31, हाँ इसी से मैच कर रहे हैं ना आपके, यानी स्टेप 4 आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्टेप नंबर जो आपका 4 है वो आपका कंप्लीट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे समझ में ना, बी एफ एल एम क्यू एस, हाँ, और 16 ZS75 62, हाँ स्टेप 4 से आपका मैच कर रहा है। ठीक है, तो बस इस तरह से आता है। मैं फिर से समझा देता हूँ बहुत जल्दी से। इनपुट देगा, प्रोसेस देगा, लास्ट वाला जो स्टेप है वो आपका क्या है, आउटपुट है। आपने इसको देखा, तुरंत आके इसको देखा, आपने देखा अल्फाबेट एक तरफ है, नंबर एक तरफ है, अल्फाबेट को बढ़ते हुए क्रम में और नंबर्स को घटते हुए क्रम में लिखा गया है। आपको एक स्टेप दिया गया है, आपने तुरंत इसका रेफरेंस नोट कर लिया और भैया लिखना शुरू कर दिया। ऑटो अरेंज या ऑटो प्रोसेस या ऑटो जो सेल्फ अरेंज, बस इसकी बात याद रखना। ठीक है कि भाई ये पहले से था, वरना देखो 6 स्टेप लग जाते। आप पहले बी को उधर लेके आते, फिर 75 को उधर लेके जाते, है ना, वरना हमारा 5 स्टेप्स में ही काम हो गया, है ना। तो ये बस बात याद रखना, यही यहाँ पे ट्विस्ट था तो छोटा सा। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा, बहुत ही आसान तरीके से बताया। ठीक है, आगे देखते हैं। हाँ तो देखो यहाँ पे भी क्या है, फिर से आपको इनपुट दे रखा है ना, ये प्रोसेसिंग यहाँ पे दे रखी है, और लास्ट वाला जो इनपुट है वो क्या है आपका है आउटपुट, यानी इसी आउटपुट को पाने के लिए इतनी जद्दोजहद करी गई है। ठीक है, और फिर आपसे एक इनपुट दिया गया है, आपको कुछ नहीं करना, इसी प्रोसेस को इस इनपुट में लगाना है और फिर क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, सिंपल है। ठीक है, तो भैया देख लेते हैं। मैंने क्या कहा, सबसे पहले आपकी नजर पड़ी इनपुट के ऊपर, तुरंत कहां पहुंच गए, आउटपुट में पहुंच गए। तो इनपुट में हम क्या देखते हैं कि फिर से वर्ड दिए गए जंबल तरीके से और नंबर्स दिए गए जंबल तरीके से। ठीक है, तुरंत हम पहुंचे आउटपुट यानी सबसे लास्ट स्टेप पे। तो वहां पे हम क्या देख रहे हैं, वहां पे हम अगेन क्या देख रहे हैं कि इन्होंने लेटर यानी वर्ड्स को एक तरफ रख दिया है और नंबर्स को रख दिया है एक तरफ। लेकिन एक चीज आप देखोगे ना क्या, कि यहाँ तो 18 22 25 2 डिजिट के नंबर दे रखे थे, यहाँ पे इन्होंने 3 डिजिट के नंबर कैसे लिख दिए, है ना। तो हमें देखना पड़ेगा क्या कि ध्यान से आप देखोगे कि 729 क्या है,
बताओ ना क्या है। 27 का स्क्वायर लिखा हुआ है, 625 क्या है, ये 25 का स्क्वायर लिखा है, ये 22 का स्क्वायर, ये 18 का स्क्वायर, ये 17 का स्क्वायर, ये 13 का स्क्वायर। यानी जो यहाँ पे नंबर दे रखे थे ना 27 और आपका कितना 25, 22, 18, 13, 17, इन सब का स्क्वायर करके इन्होंने लिख दिया है। और हमें क्या दिखाई पड़ रहा है, और हमें दिखाई पड़ रहा है कि इन्होंने इस बार इन्होंने वर्ड्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख रखा है। यानी पहले एन, डिक्शनरी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में, पहले एन, फिर एम, फिर एच, फिर जी, फिर ई और सी। और नंबर्स को भी इन्होंने स्क्वायर करके डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दिया है। पिछली बार हमने क्या देखा था कि इन्होंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में अल्फ़ाबेट्स को रखा था, है ना। लेकिन यहाँ पे इन्होंने कैसे रखा अल्फ़ाबेट्स यानी वर्ड्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर में, और नंबर को स्क्वायर करके वो भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, हमें समझ आ गया। लेकिन हमें ये देखना है कि किस तरह से प्रोसेसिंग करी गई है। एक बार में एक एलिमेंट उठाया है या दो उठाए हैं, और किस तरह से उठाए वो हमें देखना है। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया स्टेप 1 में, स्टेप 1 में इन्होंने कॉपी को उठा लिया। कॉपी कहाँ है, ये यानी कॉपी यानी जो सबसे छोटा जो लेटर यानी जो था सी वर्ड में, जो सबसे छोटा था डिक्शनरी के हिसाब से, उसको सबसे आगे उठा लिया। ठीक है, और जो सबसे बड़ा नंबर था यहाँ पे क्या 27, उसका स्क्वायर करके पीछे भेज दिया। और पीछे तो वो था ही, तो ऑलरेडी वहीं पे स्क्वायर करके लगा दिया इन्होंने, सॉरी। ठीक है, अगले स्टेप में देखिए तो हमने इन्होंने क्या किया, कॉपी को आगे भेज दिया, और जो इससे बड़ा वो था डिक्शनरी के हिसाब से इंग्लिश यानी सी के बाद ई आता है ना, उसको आगे लगा दिया। फिर कॉपी को आगे, उसके बाद जी को उठा लिया। यानी समझे इस बार क्या करें, इस बार खिसकाते चल रहे हैं। देखो पिछली बार क्या कर रहे थे, पिछली बार अगर जीएल को उठाया था तो जीएल अपनी ही जगह पे बना रहा, हटा नहीं वो वहां से। इसी को बोलते हैं क्या, अरेंजमेंट मेथड, या इसे बोलते हैं फिक्सिंग मेथड, अरेंजमेंट मेथड। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे चीजें फिक्स हो जाती हैं, है ना, कि भाई जीएल को वहीं पे आ गया, अब उसके आगे बढ़ाते जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे शिफ्ट होता जा रहा है, इसे बोलते हैं शिफ्टिंग में क्या हो रहा है कि शिफ्ट होता जा रहा है। यानी अल्टीमेटली पहुंचना यहीं पे है कि सबसे बड़ा लेटर है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा डिक्शनरी के हिसाब से। लेकिन क्या किया, सबसे छोटे वाले को उठाया, फिर उसको खिसका दिया, अगले स्टेप में खिसकाते जा रहे हैं, ऐसे करके। यानी समझ के कॉपी को फिर उससे बड़ा आगे, फिर उससे बड़ा यहाँ पे, फिर उससे बड़ा, इस तरह से लिख रहे हैं। और नंबर्स को क्या कर रहे हैं, पहले सबसे बड़े का स्क्वायर करके पीछे भेज दिया, फिर उससे छोटे का स्क्वायर करके पीछे भेज दिया, इस तरह से कर रहे हैं। तो हमें स्टेप समझ आ गए ना। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, तो भैया हमारा इनपुट ये दे रखा है, हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, रेफरेंस नोट करेंगे। क्या करेंगे, रेफरेंस को नोट करेंगे, ताकि हमें जो है स्टेप बनाने में आसानी मिले। ठीक है, तो मैं सबसे पहले क्या करेंगे, स्टेप्स। भाई रेफरेंस कैसे बनाते हो, आपको लास्ट में क्या चाहिए, लास्ट में इसी तरह से तो चाहिए। हाँ, यानी सबसे लेकिन हम स्टेप्स कैसे बनाएंगे, हमें ये देखना है हम स्टेप्स कैसे बनाएंगे। हमें चाहिए तो इस तरह से, लेकिन प्रोसेस तो हमें यही फॉलो करना है। क्या करेंगे, सबसे पहले सबसे छोटे लेटर वाला वर्ड आगे उठा के लेके आएंगे। तो भाई सबसे छोटे लेटर वाला वर्ड यहाँ पे कौन सा है बताओ, लैपटॉप, स्पीकर, सेंट्रल, डॉग, गोल, यही है सारे। सबसे छोटा कौन सा इसमें, आप देखोगे सेंट्रल का सी। मैंने क्या कहा था, पूरा वर्ड नहीं लिखना आपको, सिर्फ पहला लेटर लिखना है, यानी सी को उठा लिया आगे। ठीक है, इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद आ जाएगा डी आ जाएगा, है ना, यानी, है ना। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, आप जिसको भाई लगाओगे तो आप शिफ्ट करते जाओगे। पिछली बार हमने क्या किया था, पिछली बार हम उसी के आगे लगाते जा रहे थे, लेकिन इस बार शिफ्ट करोगे। लेकिन सबसे पहले उठाओगे तो सेंट्रल को ही ना, हाँ, इसलिए हमें रेफरेंस में पहले सेंट्रल लिखना है, यानी सी। उसके डॉग को उठाओगे तो डी लिख दिया, इसके बाद किसको उठाओगे, इसके बाद उठाओगे जी को, ना, तो जी लिख दिया। उसके बाद उसको उठाओगे आप जी के बाद एल के बाद उठाओगे एम के बाद उठाओगे किसको, एस को, है ना। 3 3 6 हो गए। ठीक है, अब हम बात करेंगे नंबर्स की। ठीक है, हमने वर्ड उठा लिए, अब हम बात करेंगे नंबर्स कहाँ पे हैं, 21, 23, 26, 20, 19 और 25। ठीक है, तो यहाँ पे इनको कैसे लगाना है, सबसे बड़े वाले का स्क्वायर करके सबसे पीछे भेजना होता है ना, यही हमने देखा। तो सबसे बड़ा यहाँ पे क्या है 26 का स्क्वायर क्या 676, 26 का स्क्वायर 676। इसके बाद हम किसको उठाएंगे, इसका तो उठाएंगे 25, तो 25 का स्क्वायर क्या होगा 625, है ना, इसी ऑर्डर में लगाने वाले। इसके बाद देखोगे क्या 23 का स्क्वायर कितना है 529, है ना। फिर इसके बाद उठाएंगे 21 का स्क्वायर क्या है 441। इसके बाद उठाएंगे किसको 20 को, या 20 का स्क्वायर 400, और फिर किसको उठाएंगे 19 का स्क्वायर क्या है 361। ठीक है, इस ऑर्डर में हम लगाने वाले हैं। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे स्टेप नंबर 1 की। ठीक है, तो इस तरह से आपका टाइम बचता है ना, समझ गए, किसी भी ट्रिक का जो है इस्तेमाल नहीं करना है।
ठीक है। तो सबसे पहले हम सबसे छोटे वाले हैं सेंट्रल को आगे उठाएंगे, ठीक है, और किसको ले जाएंगे, और हम अल्फाबेट से सेंट्रल को उठाया और नंबर्स में उठाएंगे 676 यानी 26 कहाँ है ये, ठीक है। इन दोनों को हमें गायब करना है, किसको, सेंट्रल को और 26 को गायब करना है, ठीक है। तो भैया सेंट्रल को उठा के आगे यानी सी को आगे ले आओ, है ना। इसी तरह से हम कर रहे हैं और बाकी सब ऐसा ही रहेगा, यानी मंकी का M 21 23 उसी ऑर्डर में, लैपटॉप अब 26 तो जाएगा यानी उसका 676 पीछे जाएगा तो ये तो हट गया, फिर क्या आ जाएगा, स्पीकर आ जाएगा और सेंट्रल को हमने आगे ही उठा लिया है तो आ जाएगा 20, डॉग का D, गोल का G, 19 25 और 26 का स्क्वायर हो गया 676 पहुंच गया सबसे पीछे, यानी दो को हमने सेट कर दिया, C को सेट कर दिया और 676 को सेट कर दिया, ठीक है। अब हम देखें स्टेप नंबर 2 में, स्टेप इसी तरह से करना है आपको कोई कुछ भी बोले, कोई ट्रिक लिख लो, ये लिख लो, ठीक है। मैंने बोला ना, अगर जिन्होंने पीओ मेंस दिया होगा उनको पता होगा, कुछ भी टफ से टफ दे दे आप कर लोगे, तो इसी तरह से आपको करना है, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन से ऐसे पूछता है कि पूरा का पूरा आपको ना वही दे देगा कि, है ना, समझ गया, क्वेश्चन में फंसा देता है फिर अगर आप ट्रिक लगाओगे तो। स्टेप नंबर 2 में क्या करोगे भाई, समझ गए। स्टेप नंबर 2 में हम डी को और 625 को आगे लेके आएंगे, आगे 625 को तो पीछे भेजेंगे लेकिन डी को फिर, क्योंकि सी को हमें शिफ्ट करना है ना, शिफ्ट करते जाना है, ये हम देख रहे थे। देखो सी को आगे नहीं फिक्स नहीं किया पिछले वाले क्वेश्चन की तरह, लेकिन यहाँ पे आगे बढ़ाना, शिफ्ट करना है हमको। तो भैया किसको उठाएंगे बताओ, डी को, डी यानी का डी यहाँ पे और 625 कहाँ पे, मतलब 625 यानी 25 का स्क्वायर करके पीछे भेजोगे ना, ये 25 यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे सेट करना शुरू करो। तो भैया सी ऐसे यानी सी को, सॉरी ये सी को क्या करेंगे, सी को किसका आएंगे भाई, डी को आगे लेके आएंगे, डी आगे आ जाए क्योंकि शिफ्ट हो रहा है, याद रखना शिफ्ट हो रहा है, डी को आगे लेके आएंगे उसके बाद आएगा सी, बाकी सब कुछ एज इट इज उतारना, यानी एम आपका 21 23 एल है ना, एस 20, अब डी को तो आगे पहुंचा ही दिया था तो आ गया जी 19 और अब 676 और 25 का स्क्वायर 625 आ गया पीछे, ठीक है। तो D और 625 इनको भी हमने ठिकाने लगा दिया, ठीक है। अब स्टेप नंबर 3 की बात करेंगे। तो स्टेप 3 में हमें क्या करना है, आपका G और 529 यानी 23 का स्क्वायर ना, G और 529 के बाद G कहाँ पे, G है आपका ये, और 529 यानी 23 कहाँ पे, 23 है आपका ये, ठीक। अब किसको क्या करना है, G को आगे लेके आना है क्योंकि शिफ्टिंग कर रहे, शिफ्ट करते जाना है, तो आगे G आगे आ गया, उसका D, उसका C और फिर बाकी सेम यानी M 21 और 23 तो पीछे जाएगा स्क्वायर होके, L S 20 है ना, सर्कल करने से हमें ये फायदा रहता है 20, और जी तो आगे आ ही गया है तो 19 676 625 और 23 का स्क्वायर 529 कहाँ पहुंच जाएगा, पीछे पहुंच जाएगा, ठीक। देखो एक चीज़ होती है ना, इसमें 5 क्वेश्चन आते हैं, अगर कायदे से देंगे ठीक है तो 5 क्वेश्चन आते हैं, तो भाई एक बार बना लो सीधे 5 क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाएंगे, 5 नंबर आपके समझो पक्के हो गए, ठीक है। अच्छा बैंकिंग की बात कर रहा हूँ, बैंकिंग में 5 नंबर, यहाँ पे तो अगर आप 2-2 नंबर का तो 10 नंबर पक्के हो गए, ठीक है, हमारे एसएससी में, ठीक है। तो आपका स्टेप नंबर 4 देखें तो हमें क्या करना है, यानी हमने क्या जी को, है ना, किसी जी को और 529 को हमने सेट कर दिया, ठीक है। अब हम बात करेंगे किसकी, एल की और 441 की, यानी 21 की, एल रहा ये और 21 रहा ये, ठीक है। तो कहाँ आएगा, आगे आएगा, मैंने कहा शिफ्ट हो रहा है तो आगे आएगा, यानी पहले आएगा एल, फिर आएगा जी डी सी और बाकी सब कुछ ऐसा ही, यानी कि एम ऐसा ही रहेगा, और 21 पीछे जाएगा तो यहाँ क्या बचे एस, एल और एल को आगे उठा लिया, 21 जाएगा पीछे, तो इसके बाद ऐसे ही तो आता है तो एस, इसको 20 19 बाकी सब कुछ एज इट इज रहेगा, 676 625 529 और ये थोड़ा ठीक लेवल का है, मैंने बताया ना क्लरिकल मेंस में इस तरह के आते हैं, ठीक है। तो मैंने थोड़ा ठीक ही लेवल का लिया है, पीओ मेंस में और भी अपर लेवल पे चले जाते हैं, यानी कि उस लेटर का अपोजिट कर देंगे, ठीक है, +2 +3 इस तरह से कर देंगे, ठीक है। बहुत हो सकता है प्राइम नंबर ऑड नंबर इस तरह से चलता है वहाँ पे। 529 इसका मैंने 21 का स्क्वायर किया तो 441, ठीक है। तो हमने L को और 441 को भी सेट कर दिया, ठीक है। अब हमारा आता है M और 400 यानी 20, तो ये रहा M और 20 कहाँ है, 20 है ये, 20 का 400 आ जाएगा। तो M को हमें कहाँ लेके आना है, आगे लेके आना है, मैंने बताया ना हमें शिफ्ट करते चलना है। तो स्टेप नंबर 5 में हम क्या करेंगे, M को आगे उठा के लाएंगे, यानी M आ जाएगा, फिर आ जाएगा L, फिर G D C, अब M तो आगे चला गया तो यहाँ क्या आएगा, S आ जाएगा, और 20 तो पीछे जाएगा तो यहाँ पे क्या जाएगा 19 676 625 है ना, 529 441 और लास्ट में 20 का 400 आ गया पीछे, ठीक है। तो यानी M और 400 को भी हमने सेट कर दिया, ठीक है। अब स्टेप नंबर 5 में क्या करने, स्टेप नंबर 6 में क्या करने वाले हैं, हम उठाएंगे किसको,
एस को और 361 यानी 19 को, एस कहाँ पे, एस है यहाँ पे, और 19 कहाँ पे, 19 का 361 जाएगा पीछे, ठीक है। तो एस को हमें आगे लेके आना, क्योंकि हम शिफ्टिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि शिफ्टिंग ही दे रखी थी वहाँ पे, यानी एस फिर आ जाएगा एम एल जी डी सी, बाकी सब कुछ उसी तरह से रहेगा, है ना भाई, समझ गए। बाकी ये तो ऑर्डर में हमने लगा ही दिए यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद 19 चला जाएगा पीछे, तो यहाँ क्या बचा बताइए, 676 और 625, 529, 441, फिर यहाँ क्या 400 और 19 का जो स्क्वायर होगा 361 वो आ गया पीछे, ठीक है। यानी ये दोनों भी हमारे क्या हो गए, सेट हो गए, खत्म। आपके 10 नंबर समझो पक्के। अगर 5 क्वेश्चन देते हैं ऐसा ना हो कि इतना बनाने के बाद वो एक ही क्वेश्चन पूछे, ठीक है, तो वो तो मतलब बहुत ज़्यादा खराब चीज़ हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपके स्टेप सारे बन गए। अब हम क्वेश्चंस पे आएंगे, ठीक, समझिए जो उन्होंने क्या कहा था। देखो ना, हम यहाँ पे शिफ्टिंग करते, सी को यहाँ भेजते, करते 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 लास्ट में पहुंचा दिया, वही चीज़ हमने यहाँ करी। क्या हमारा भी यहाँ पे सी ही था, ठीक है, सेंट्रल था, वहाँ पे उनका कॉपी था, हमारा यहाँ पे सेंट्रल था, तो हमने भी क्या किया, शिफ्ट करते करते उसको आगे पहुँचाते गया। भाई जो भी उससे बड़ा लेटर था वो आगे आता चला गया, सबसे बड़ा वाला सबसे पहले आ गया, सबसे छोटा वाला बाद में पहुँच गया। हमारा भी वही हुआ। देखो हमने इसी ऑर्डर में लिखा ना, एस एम एल जी डी सी, एस एम एल जी डी सी, है ना, सब यानी घटते हुए क्रम में लगा दिया, और नंबर्स के स्क्वायर को भी घटते हुए क्रम में लगा दिया, ठीक। क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं विच एलिमेंट इज थर्ड फ्रॉम लेफ्ट एंड इन स्टेप 4। अच्छा, एलिमेंट मतलब क्या है, नंबर और वर्ड्स दोनों की बात कर रहे हैं, ठीक है। थर्ड फ्रॉम लेफ्ट एंड से थर्ड में स्टेप नंबर 4 में, तो ये रहा स्टेप नंबर 4। थर्ड लेफ्ट में कौन है, देखो पहला, दूसरा, तीसरा, यानी डॉग, डी, डॉग था ना हमारा, हाँ, डी फॉर डॉग, तो डॉग हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, समझ गए। विच एलिमेंट इज थर्ड फ्रॉम लेफ्ट इन स्टेप 4, स्टेप 4 में बाई ओर से तीसरा क्या है, बताइए कौन सा एलिमेंट है। एलिमेंट मतलब नंबर और वर्ड्स दोनों, 1 2 3, डॉग है, डी फॉर डॉग, ठीक है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला कह रहा है what is the sum of numbers which are fifth from left hand in step 2 and third from right hand in step 5, ठीक है। अच्छा, स्टेप 2 में फिफ्थ फ्रॉम लेफ्ट हैंड, तो स्टेप 2 में भाई फिफ्थ फ्रॉम लेफ्ट हैंड देखो कौन सा नंबर है, फिफ्थ फ्रॉम लेफ्ट है ना, 1 2 3 4 5, 23, ठीक है, 23 है हमारे पास, और क्या है, एंड थर्ड फ्रॉम राइट एंड इन स्टेप 5, स्टेप 5 में थर्ड फ्रॉम राइट यानी 1 2 3, 529, 23 प्लस 5 29, इसका सम हमें कह रहा है, तो भाई 529 3 532 और 20 कितना होगा 552, यानी 552 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। लेकिन इस चीज़ का एक मतलब और निकलता है ना, वो हालांकि आंसर के हिसाब से हमारा आंसर सही आ रहा है, लेकिन इसका मतलब ये और निकल सकता था क्या, कि उसने कहा था व्हाट इज द सम ऑफ नंबर्स विच आर फिफ्थ फ्रॉम लेफ्ट हैंड। हो सकता है केवल ये नंबर की ही बात करता, तो फिर हम कैसे करते, यानी सिर्फ नंबर की बात करते, 1 2 3 4 5, फिर 676 को लेते, लेकिन क्योंकि आंसर में ये दे रखा था तो फिर हमने आंसर लगाया और आगे बढ़ गए, ठीक है, समझ गए ना। इसका एक मतलब ये भी तो हो सकता था केवल नंबर्स की ही बात करता, ठीक है, तो वो स्पेसिफिकली बोल देता आपसे, ठीक है, याद रखना। पर यहाँ पे हमारा आंसर आ रहा है तो हमने लगाया, आगे बढ़ गए, समझ गए ना, मतलब समझ गए। अगर कह रहा है व्हाट इज द सम ऑफ नंबर्स, हो सकता केवल नंबर की बात करता, कि भाई स्टेप नंबर 2 में बाएं से लेफ्ट से फिफ्थ नंबर पे जो नंबर है, ठीक है, यानी कि 1 2 3 4 5, तो 676 उठाते, लेकिन यहाँ पे फिर एज एन एलिमेंट हमने उठाया कि 23, ठीक। और यहाँ पे थर्ड राइट में क्या था, 529 था स्टेप 5 में, इन दोनों को ऐड कर दिया, 552 हमारा आंसर आ गया। वरना हम क्या करते, वरना हम 529 को यहाँ से उठाते और फिर 676 में ऐड करते, तब हमारा आंसर आता, ठीक है। तो ये एक रेफरेंस भी हो सकता था, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज फोर्थ फ्रॉम राइट एंड स्टेप 4। स्टेप 4 में फोर्थ फ्रॉम राइट से फोर्थ पे कौन सा नंबर है, पूछो। स्टेप 4 में राइट से फोर्थ नंबर पे नंबर कौन सा है, तो स्टेप 4 ये रहा, 1 2 3 4, 676 है हमारे पास, क्या है 676, तो 676 आपका आंसर हो गया, है ना। व्हाट इज द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज फोर्थ फ्रॉम राइट हैंड इन स्टेप 4, तो स्टेप 4 में फोर्थ राइट हैंड में यही था 676, ठीक है। अगला क्या कह रहा है, हाउ मेनी स्टेप्स आर रिक्वायर्ड टू सॉल्व द अबव अरेंजमेंट। ऊपर वाले अरेंजमेंट को सॉल्व करने कितने स्टेप लगाएगा, 6 स्टेप लगाएगा, यानी 6 यानी 6 हमारा क्या है, सही आंसर है, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। मतलब इसमें कुछ अब जो होता है ना बैंकिंग में, जैसे 5 नंबर एक नंबर का, तो प्रीलिम्स में अगर बात करें और मेंस में तो ज़्यादा ही नंबर मिलते हैं, बट यहाँ पे अगर 5 क्वेश्चन देखा हमारे एसएससी में, तो 10 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे, ठीक है, प्रीलिम्स के हिसाब से। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। इसमें कुछ भी टफ नहीं था, ठीक है। पहली बार मैं
फिक्सिंग वाला सीन लगाया कि भाई ये GL फिक्स था ना। अगली बार क्या किया, अगली बार इन्होंने जो है शिफ्ट करते चले गए। जो कहते जा रहा है मैं वही बस वही करते जा रहा हूँ। आई होप आपको समझ आ गया होगा। पहले रेफरेंस को नोट कर लेना ताकि फिर स्टेप्स बनाने में आपको आसानी लगेगी। और इसका लेवल भी ठीक है, मैं इसको इतना मतलब इतना हलवा भी हालांकि अगर PU मेंस से मिलाओगे तो उसके तो ये मतलब लेवल में ही नहीं है, वो तो काफ़ी ज़्यादा जो है टफ हो जाता है। ये तो टफ है ही नहीं, बस आपको ध्यान रखना है यहाँ पे क्या है, अरेंजमेंट का बच्चों ध्यान रखना है कि कहाँ पे क्या चीज़ शिफ्ट करनी है, लगानी है, कुछ मिस ना कर दें आप लाइन से, है ना, वो चीज़ पर ध्यान देनी होती है। ठीक है, आगे बढ़ता है। ठीक है, तो अब हम बॉक्स वाला सॉल्व करने वाले हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ अब बॉक्स वाले में क्या देखोगे कि यहाँ पे बॉक्स वाला या टेबल वाला भी बोल देते हैं इसको, ठीक है, कि टेबल, क्योंकि एज अ टेबल छोटी छोटी टेबल बनी गई तो टेबल भी बोल देते हैं इसे, ठीक है, या टेबुलर या फिर बॉक्स वाला याद रखना। तो यहाँ पे जो लास्ट स्टेप है ये आउटपुट तो है लेकिन हिंट नहीं मिल रही, आप ध्यान से देखो इससे क्या हिंट निकालोगे आप, है ना। यहाँ पे आपको फायदा क्या होता है कि आप स्टेप्स को ध्यान में देखो कि स्टेप्स से ही पता हमें चल रहा है कि भाई क्या चीज़ करी है इन्होंने। जैसे इन दोनों को मिला के ये बना दिया, इन दोनों को मिला के ये बना दिया, इन दोनों से ये, फिर ऐसे ये है ना, तो फिर इन दोनों से मिला के ये, फिर इन दोनों से मिला के ये, और इन दोनों को मिला के बना दिया ये चीज़ हमें समझ आ रही है। ठीक है, हमें देखना है कि किया क्या है आखिर इन्होंने। फिर आगे एक नया इनपुट आपको दे रखा है और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस दे रखे हैं। ठीक है, अब जाहिर है क्वेश्चन जो है मैंने ही सेट किया है, ठीक है, तो मुझे तो अवेयरनेस है ही उस बारे में। ठीक है, तो मैं आपको सीधा ब्रेक करके बताता हूँ यहाँ पे क्या है। ठीक है, आपको तरह तरह की चीज़ें यहाँ पे दी गई होंगी, जैसे आपको उनका अपोजिट दे सकता है ना, और या अपोजिट में +1 कर सकता है, ठीक है, -1 कर सकता है। इस तरह से कई सारे पैटर्न आपको होते हैं, वो पैटर्न आपको ब्रेक करना है। ठीक है, ध्यान से देखो यहाँ पे C लिखा हुआ है, यहाँ लिखा है I, तो अब देखोगे C यानी 3 होता है, I होता है आपका 9, ठीक है, और 4 5 हम छोड़ दें तो 6 और 7 8 छोड़ दें, है ना, तो फिर आता है 9, यानी 2 इधर छोड़ गए 2 इधर छोड़ गए, जो बीच में आ रहा है F 6 मतलब 6 होता है ना, तो वो यहाँ पे लिख दिया है। तो यानी जो इन दोनों के बीच में जो लेटर आ रहा है ना, इन दोनों के, किसके, C और I के, इन दोनों के जो बीच में लेटर आया उसको अल्फ़ाबेट आया उसको लिख दिया यहाँ पे, जो आ रहा है F। समझ गए भाई, अगर C के बाद क्या आएगा, D आएगा, E आएगा, F उठा के लग दिया यहाँ पे, है ना, और F के बाद G H हटा दिया I, यानी समझ गए, यानी बस I के, यानी ये रहा I और C के बीच में क्या आ रहा है, इन 2 लेटर को हटाया, इन 2 लेटर को हटाओ तो F ही तो आ रहा है, F को लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, तो ये तो समझ गए अल्फ़ाबेट कहाँ से आया। अगले वाले में देखो, तो यहाँ पे देखो क्या किया भाई, 5 यहाँ से, 5 और यहाँ पे क्या है, G मतलब 11, या अब मन में ही गिन लो, क्या दिक्कत है, मन में गिनो ना भाई, क्या आएगा, F G H को लिख दिया और I J हटा दो, यानी जो भी इन दोनों के बीच में लेटर आया वो यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, ऐसे यहाँ पे देखो 15 18 तो क्या आएगा, यानी L M N हटा दिया, O लिख दिया, और P Q हटा दिया, और R यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, यानी जो इन दोनों L और R के बीच में लेटर आ रहा है वो यहाँ, समझ, यानी इन दोनों के बीच में जो लेटर आ रहा है वो यहाँ लिख दिया, इन दोनों के बीच में यहाँ लिख दिया। ठीक है, सॉरी 1 मिनट रुकिएगा, और जो इन दोनों के बीच में लेटर आ रहा था वो यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब ये नंबर कैसे आया है, ये नंबर आप देखोगे भाई, ये कितना होता है 14 और F कितना होता है 6, 14 6 8, यानी इन दोनों लेटर्स का डिफरेंस यहाँ पे लिख दिया, यानी कितना होता है, ये होता है 19, ये होता है 14, इन दोनों डिफरेंस कितना है 5, ये कितना 26 और ये कितना है 19, 26 में 19 गए कितना 7, वो यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, तो ये मैं समझ आ गया, यानी इन दोनों के बीच का लेटर लिख दिया यहाँ पे, और इन दोनों अल्फाबेट्स का जो डिफरेंस है वो लिख दिया यहाँ पे। ठीक, अब यहाँ पे देखें तो क्या किया है, F कितना होता है 6, तो 8 6 कितना होगा 14, तो 14 लिख दिया। ये कितना है 8, H होता है 8 और 8 5 कितना होता है 13, वो यहाँ लिख दिया। अब O कितना होता है, O होता है 15, अब इसे 0 मत समझ, O है ना अल्फाबेट, और 7 क्या है, तो 15 और 7 को ऐड करो कितना है 22, तो 22 यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, यानी इन दोनों को ऐड करते गए, ऐड करते करते आगे लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या किया है, हाँ, तो यहाँ पे क्या किया, 4 1 5 और 3 1 4, यानी इन दोनों डिजिट्स को ऐड करके यहाँ लिख दिया, 3 4 1 5 और 3 1 4। यहाँ पे देखो 3 1 4 और 2 2 4 4 4। ठीक, यहाँ पे क्या किया इन्होंने, अच्छा 5 4 9, तो 9 का हो गया I, और 4 4 8, तो 8 का हो गया H। ठीक, यानी पैटर्न हमने ब्रेक कर लिया। ठीक है, अब मैंने इसे काफ़ी स्मूथली कर दिया क्योंकि मुझे अवेयरनेस थी, क्योंकि क्वेश्चन जो है मैंने ही बनाया है, ये जो बॉक्स देख रहे हो ना, मैंने ही सब बनाया, मैंने ही सेट करे अल्फ़ाबेट और इक्वेशन। ठीक है, तो मुझे अवेयरनेस थी, लेकिन थोड़ा सा आपको टाइम लग सकता है, तो इसलिए मैंने कहा ना आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, पैटर्न समझ आ गया, यानी जो पहले इन दोनों लेटर्स के बीच में आ रहा है वो यहाँ लिखा, और इन दोनों का डिफरेंस
इनके बीच में जो लेटर है वो यहाँ पे डिफरेंस, ठीक है, वही चीज़ हमने करी। फिर क्या किया, हमने इनको ऐड कर दिया, इनको ऐड करते करते जो आया वो यहाँ पे लिखते चले गए। फिर क्या किया, फिर इन डिजिट्स को ऐड कर दिया, 4 1 5, 3 1 4, 3 1 4, 2 2 4। फिर यहाँ पे क्या किया, 5 4 9, तो आई लिख दिया 9 की जगह, और 4 4 8 की जगह एच लिख दिया, ये किया है। इसी तरह हम यहाँ पे स्टेप्स बनाएंगे, ठीक है। तो स्टेप 1 में हम क्या करने वाले हैं भाई, यहाँ से क्या आएगा, एक बॉक्स यहाँ पे आएगा, है ना, इस तरह से, ठीक है, एक बॉक्स यहाँ पे आएगा, इस तरह 3 बॉक्स बनाए थे ना, एक बॉक्स यहाँ पे आएगा। 3 बॉक्सेस तो बनाए ना हमारे पास पहले स्टेप में, हाँ ठीक है। तो क्या होगा भाई, इन दोनों से आएगा डिफरेंस। तो ई के बाद क्या आएगा, एफ जी छोड़ देंगे, एच को यहाँ उठा लो, एफ जी को छोड़ दिया, एच को उठा लिया, फिर आई जे और के तो लिखा ही हुआ। इन दोनों का हमें डिफरेंस लेना है, 12 में 3 जाएगा, कितना बचेगा, 9 बचेगा, ठीक है। यहाँ देखें, यहाँ पे क्या होगा भाई, एल और आर के बीच में, मतलब बीच में कौन सा लेटर आ रहा है, मतलब एम एन ओ आ जाएगा, है ना, और पी क्यू छूट गया तो आर लिखा ही हुआ है। और जी एल यानी 12 में कितना 7 गया तो कितना बचेगा, 5, 12 में 7 क्या 5। आपको लेटर के नंबर्स तो याद है, वो नंबर आपको रटे हुए होने चाहिए ना, कि N14 होता है, S19 होता है, T20 होता है, ठीक है। इस तरह से आपको मतलब रटा ही होगा आपको, बहुत छोटी सी बात है, ठीक है। यहाँ पे तो इनके बीच में लेटर क्या आ रहा है भाई, जे के एल एम, क्या आ गया, एम आ गया, तो एम आ गया, ठीक है, हाँ। और यहाँ पे क्या है, टी, यानी 20 में 15 जाएंगे तो कितना बचेगा, 5, ठीक है। ओ था, ओ और टी, तो टी और ओ डिफरेंस लोगे 5 यहाँ है भाई। इसी तरह 12 था, यहाँ पे कितना था 7, तो 12 में 7 जाएगा 5, ठीक है। तो यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें क्या करना है कि 3 बॉक्स फिर से बनाने हैं। स्टेप नंबर 2 में हमें क्या करना है, फिर से 3 बॉक्स बनाने हैं, ठीक है। मैं बना देता हूँ अपन, रुकिए। अब एग्जाम में इस तरह से थोड़ी बनाओगे, एग्जाम में तो जल्दी बनाओगे, ठीक है, हाँ। तो फिर यहाँ पे क्या किया था इन्होंने ऐड कर दिया था ना, ऐड कर दिया था, ठीक है। तो फिर इनको ऐड कर देंगे, यानी 8 9 कितना हो जाए 17, तो 17 1 7 ऐसे लिखेंगे। 8 5 कितना होगा, सॉरी 15 और 5 कितना 20, तो 20 लिखेंगे इस तरह से, कैसे, ऐसे, ठीक है। यहाँ पे देखिए 13 5 18, तो 18 लिख देंगे ऐसे, ठीक है, ठीक है ना। ऐड कर दिया, उसके बाद क्या किया था उन्होंने, इसके बाद क्या था, अच्छा डिजिट्स को ऐड किया था उसके बाद, हाँ 4 1 5 3 1 4, ओके 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 ओके, ठीक है। तो इसके बाद हम डिजिट्स को ऐड करेंगे, यानी 2 बॉक्स बनेंगे, एक यहाँ पे आएगा और एक बॉक्स आएगा यहाँ पे, स्टेप नंबर 3 में, ठीक। तो ये 7 1 कितना होगा, 7 1 हो जाएगा 8, और 2 में 0 जोड़ोगे तो 2 ही रहेगा। यहाँ पे देखो 2 में 0 जोड़ोगे तो 2 ही रहेगा, और 8 1 कितना हो जाएगा 9, ठीक है। इसके बाद स्टेप 4 में इन्होंने क्या किया था, स्टेप 4 में इन्होंने क्या कर दिया कि ऐड करके, जो इनको ऐड कर दिया और जो उनसे अल्फ़ाबेट बना वो लिख दिया। यानी 8 2 कितना होता है, 8 2 होता है 10, और 9 2 कितना होता है 11, यानी कितना आ जाएगा, एक ही बॉक्स बनेगा, है ना। और यहाँ पे कितना आ जाएगा बताइए, 10 का कितना होता है, 10 मतलब जे, और 11 मतलब क्या, 11 मतलब है, 11 मतलब है के, 11 मतलब क्या के, तो जे और के, यानी ये स्टेप्स बनेंगे फाइनली आपके। तो सिंपल ही होता है, बहुत टफ नहीं होता। हाँ मैंने कहा ना, बस एक चीज़ जो है आपको, जो इसमें टफ क्या है, वो क्या आपको पैटर्न ब्रेक करना आना चाहिए कि भाई कैसे क्या चीज़ कैसे लिखी गई है, ठीक है। इसको आप सोचो, इसमें कोई हार्डनेस की सीमा है, कुछ भी बना सकते हैं। इसका अपोजिट लिख दे, अपोजिट लिखने के बाद 3 पीछे कर दे, है ना, कुछ भी टफ से टफ बनाया जा सकता है। तो एग्जामिनर पर डिपेंड करता है वो कैसा बनाएगा। अब हम इस पे बेस्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्या कह रहा है, व्हाट इज द फाइनल स्टेप ऑफ द गिवन इनपुट। फाइनल स्टेप क्या है, फाइनल स्टेप है जे के, कि फाइनल स्टेप है ना, जो स्टेप नंबर 4 था, कितना जे के, यानी जे के हमारा हो जाएगा आंसर। फिर व्हाट इज द सम ऑफ ऑल द नंबर्स विच अपीयर इन स्टेप 2। अच्छा स्टेप 2 में जितने भी नंबर्स आ रहे हैं उनका सम कितना है, तो स्टेप 2 रहा ये, इसमें जो नंबर्स हैं इनका, अच्छा इनका सम 20 और 17 कितना 37, 37 और 18 55 55 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। व्हाट इज द अल्फाबेट ऑफ द फर्स्ट टेबल इन स्टेप 1। क्या कह रहा है, व्हाट इज द अल्फाबेट ऑफ द फर्स्ट टेबल इन स्टेप 1। अच्छा स्टेप 1 में फर्स्ट टेबल, अच्छा फर्स्ट, समझ गए क्या कह रहा है, समझ गए। अब टेबल किसको बोल रहा है, ये छोटा सा बॉक्स बना हुआ है इसको टेबल बोल रहा है, ठीक है, छोटे बॉक्स और टेबल बोल रहा है। क्या कह रहा है, व्हाट इज द अल्फाबेट ऑफ द फर्स्ट टेबल इन स्टेप 1। स्टेप 1 में पहले टेबल में अल्फाबेट क्या है, एच है, तो एच हमारा आंसर हो गया, ठीक है, समझ गए। कह रहा फाइंड द स्क्वायर ऑफ द नंबर इन सेकंड टेबल इन स्टेप 3। अच्छा सेकंड स्टेप 3 में सेकंड टेबल में जो नंबर है उसका स्क्वायर चाहिए। स्टेप 3 में सेकंड टेबल में जो नंबर है जो कि है 29, इसका स्क्वायर चाहिए, यानी 29 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 841, ठीक है, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा, कुछ नहीं किया भैया, सिंपल से ये दिया था, इन दोनों का डिफरेंस यहाँ लिखा
और जो मतलब इनका डिफरेंस था वो यहाँ लिख दिया। मतलब इनका डिफरेंस नहीं था, इनका मतलब इनके बीच का लेटर था, इनके बीच का लेटर यहाँ लिखा, इनके बीच का लेटर यहाँ लिखा, इनका डिफरेंस यहाँ, इनका डिफरेंस यहाँ। फिर क्या किया था हमने, इनको ऐड कर दिया, 9 8 17 हो गए। अब ओ का होता 15, 15 5 20, एम का होता 13, 13 5 18 है, ठीक है। फिर क्या किया हमने, फिर देखो 718 202 202 819, उसके बाद क्या किया 8 2 10 होता है तो 10 का जे आ गया, 9 2 11 यानी 11 11 आ गया के, ठीक। और फिर जो क्वेश्चन दिए थे हमने वो क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, ठीक है। तो ये था आपका, समझ आ गया हो गया आपको, ठीक है। तो मैं ये पीडीएफ आपको दे दूंगा, समझ गए ना बिल्कुल। यहाँ पे क्या किया इन्होंने, फिक्सिंग को इस्तेमाल किया था। यहाँ पे इन्होंने शिफ्ट करते चले जा रहे थे, इस वाले क्वेश्चन में शिफ्ट कर रहे थे ना, बार बार शिफ्ट कर रहे थे, और एक बार में दो दो एलिमेंट्स उठाए इन्होंने। तो आसानी आएगा, आप देखोगे एसएससी में आसानी आएगा, वो एक स्टेप में एक उठाएगा। और अगर दो भी उठाता है तो मैं दो वाला बता दूँ आपको, ठीक है, इसमें क्या दिक्कत है। और जैसे बॉक्स वाला हो गया, ठीक है, तो ये बॉक्स वाला भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ये पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा, और हो सकेगा तो मैं आपको एक कंटेंट और बना के दे दूंगा इस पे प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। सो डू लेट मी नो योर ओपिनियन इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। जय हिंद।